हमारे आपके मेहमान खुसूसी हैं, उनसे हमारी आपकी मुलाकात होगी। हजरत अल्लामा जी, हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर गुलाम ज़रक़ानी साहब क़िबला से गुजारिश है वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने खिताब से नवाजें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल तरब्बसून बिना इल्ला इह्दल हुस्नयैन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस स्टेज पर बैठे हुए उलमाए कराम, दूर नज़दीक से आए हुए मदारिस के तलबा, उश्शाक़ का समंदर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आपको ये रिवायत हमारी मालूम है कि इस वक्त मैं तकरीर के लिए खड़ा नहीं होता हूं, बल्कि दो चार गुजारिशात लिए आपके सामने हाजिर होता हूं। आपने महसूस किया होगा कि 25वें उर्स को हमने यौम तहरीक का नाम दिया है। इससे मकसद क्या है, मुराद क्या है? इससे मुराद दरअसल कायदे अहले सुन्नत व जमाअत हजरत अल्लामा अशरफ क़ादरी अलैहि रहमतुर रिज़वान की खिदमात के आईने में जो रहनुमा उसूल हमारे लिए हो सकते हैं, उनमें से दो चार की तरफ इशारा करना मकसूद है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, मैदाने जंग की तरफ काफिला जा रहा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब से फरमा रहा है कि ये कुफारो मुशरिकीन इस मुसलमानों के जाने वाले काफिले के हवाले से किस बात के मुंतजिर है? यही ना कि या तो जंग में फतह कामरानी मयसर आएगी या शरफ़े शहादत नसीब होगा। अब जरा देखिए कुरान के आईने में कि कुरान इन दोनों को हुस्ना कह रहा है, इन दोनों को अच्छाई कह रहा है, इन दोनों को कामयाबी कह रहा है। अब आइए मैं उन तमाम मदारिस के जिम्मेदारों, तहरीक के कारकुनान से अर्ज करूंगा कि जब आप कोई काम करते हैं, किसी मिशन को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो या तो आप उसमें कामयाब हो जाएंगे या ऐसा होगा कामयाब नहीं होंगे। लेकिन इस आयत करीमा की रोशनी में यह महसूस हो रहा है कि दोनों चीजें हमारे लिए अच्छी हैं। कामयाबी मिल जाए तो भी अच्छी है और अपनी मुराद न मिल सके वो भी अच्छी है। क्यों? इसलिए कि आपने कोशिश की है, आपने इंतहाई लगन से काम लिया है, लेकिन मुराद न मिल सकी। कोशिश तो आपने की है, आपको अजर और सवाब मिल गया,
अल्लाह की रजा मिल गई। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए मैं कहता हूं कि आखिर अजीज क्यों ना हो नाकामियां हमें, आखिर अजीज क्यों ना हो नाकामियां हमें हासिल हुई हैं, ये भी बड़ी जुस्तजू के बाद। ये पैगाम मैं देने चाहता हूं तहरीक के कायदीन को इस मुबारक स्टेज से कि आपको हौसला नहीं हारना है। मकसद मिल गया तो भी जश्न मनाइए, और मकसद न मिला उससे भी सेलिब्रेट कीजिए, इसलिए कि अजर और सवाब मिला है, अल्लाह की रजा मिली। अगर ये गुर किसी ने सीख ली कि नाकामियों को सेलिब्रेट करना है, तो मैं समझता हूं आपको आपके मकसद तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दूसरा एक पैगाम यह है कि आप अगर आजादी के बाद उलमाए अहले सुन्नत की सियासी उरूज की दास्तान देखें, तो मैं कह सकता हूं आजादी के बाद सबसे ज्यादा अपनी जमात में जिसे सियासी असर रसूख हासिल हुआ, उनमें बुरहान मिल्लत हजरत अल्लामा बुरहानुल हक जबलपुरी, मुहसन मिल्लत अल्लामा फारूकी, अल्लामा सैयद असरुल हक, कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अशरुल कादरी, मुजाहिद दौरा अल्लामा मुजफ्फर हुसैन कचौचवी। ये जो ग्रुप था, इनकी पहुंच मरकज तक भी थी, रियासतों के ऐवानों तक भी थी, गवर्नरों के ऐवानों तक भी थी। हम ताकतवर थे, हम मजबूत थे, लेकिन उसके बाद इस ट्रेडिशन को हमने कंटिन्यू नहीं किया, जिसके नतीजे में हम बिखर गए, हम टूट गए, हम पीछे हो गए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, याद रखें कि आजादी के बाद उस तबके को जो औकाफ की इमारतें थी, औकाफ की जायदाद थी, वो उन्हें मिल गई, उन्हें दौलत मिली, उन्हें इख्तिदार का पास मिला, हर जगह वो दिखाई देते हैं, हम पीछे रह गए। जरूरत इस बात की है कि हमारे उलमाए कराम, हमारे तलबा जिस इलाके में है, जहां भी है, इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके ताल्लुकात सियासी अफराद से भी होने चाहिए, सियासी महकमे से भी होनी चाहिए। आप दूर न रहें वरना दूर कर दिए जाएंगे, किनारे न रहें वरना किनारे लगा दिए जाएंगे। आपको मैदान में रहना है और सियासी एतबार से आपको मजबूत होना है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसी के साथ साथ एक तल्ख हकीकत भी सुने। हमारे जो उलमा सियासत में असर रखते हैं, हम उनसे समझते ये हैं कि अगर हुकूमत कोई गलती करे, कोई ज्यादती करे, तो जिस तरह हम एहतजाज करते हैं वो भी करें। मैं समझता हूं कि ये तवक्को हमें उनसे नहीं रखनी चाहिए। आप ये समझें कि अगर वो इख्तिदार के करीब हैं तो कुछ न कुछ हमें फायदा पहुंचेगा, और इख्तिदार से दूर कर दिए गए तो हमें कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, हमें नुकसानात पहुंचेंगे। हौसला रखिए, और वो उलमाए कराम जो सियासी मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ ताउन कीजिए और जब्त से काम कीजिए। मैं इशारा करते हुए गुजरता हूं कि आपने दूसरे हलके में ये बात देखी कि कोई उन पर उंगली उठाता हो। वो आरएसएस के जिम्मेदार से मुलाकात करते हैं और उनकी जमात उन पर उंगली नहीं उठाती, और हम ये समझते हैं कि हमारा नुमाइंदा है, इस्तीफा दे दे, मैदान छोड़ दे, खुल के बोले। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस तरह की तवक्को से जो नुमाइंदगी हमारी है वो भी मुतासिर हो।
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तीसरी और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारी जमात में इंतशार है, हम बाहम दस्तो गरेबा है, बहसो मुबाहसा कर रहे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं, जवाब सवाल कर रहे हैं। याद रखिएगा, बहुत मुमकिन है कि इनफरादी तौर पर हम जीत जाएं, लेकिन हमारी जमात हार जाएगी, हमारी जमात हार जाएगी। इसलिए मेरा मशवरा यह है, मेरा तरीक़ाकार यह है कि अगर गैरों से लड़ाई हो तो डट जाइए और अपनों से लड़ाई हो तो हार जाइए। अगर हारने का जज्बा हो, हम हारेंगे, जमात जीतेगी, हम हारेंगे, हमारी जमात सुरखरू होगी, हम हारेंगे, हमारी जमात बुलंद होगी। जज्बा अपनाइए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कायदे अहले सुन्नत की जिंदगी का एक रुख देखिए और इसको सीने से लगा के रखिए। मैं जब जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया में था, किसी बड़े मुफ्ती ने अब्बू से वजाहत चाहिए किसी मसले पर। ऐसा लगता है कि एक बार अपने वजाहत दे दी, दूसरी बार फिर कोई एतराजात कायम किए गए। अब सुनिए, अब्बू ने वजाहत तो दी, आखिरी में एक जुमला लिखा जो मुझे याद है। आपने लिखा, कत्ल करने के लिए पूछने की क्या जरूरत, कत्ल करने के लिए पूछने की क्या जरूरत है। बात समझे आप कि आपको जो करना है कर लीजिए, अब बार बार सवाल और जवाब के जरिए मेरा वक्त जाया मत कीजिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अपनों से झुक जाइए, अपनों से हार जाइए और जमात को जिता दीजिए, जमात को सुरखरू कर दीजिए, जमात को फतहयाब कर दीजिए। यही आज की तहरीकों में तहरीक का मकसद है। कायदे अहले सुन्नत अलैहि रहमा ने गैरों से मुनाज़रे किए, गैरों से मुबाहसे किए, लेकिन मुझे एक मिसाल दे दें कि आपने किसी अपने के खिलाफ कलम उठाया, अपने के खिलाफ कोई बात की हो, अपनों से कोई बहस मुबाहसा की महफिल की हो। ये कायदे तहरीक, ये कायद है हमारे, और आज का ये पैगाम लेके जाएं कि अपनों से लड़ना नहीं है, अपनों से हारना है और गैरों के सामने डट जाना है। वमा अलैना मिल्लत इस्लामिया। दरअसल मेरे पैगाम के बाद रिवायत ये है कि अल्लामा अशरफ कादरी चैरिटीज इंटरनेशनल की तरफ से किसी एक बड़ी शख्सियत को हर साल हम अवार्ड देते हैं। ये सिलसिला 17-18 सालों से जारी है और खुशी होती है ये कहते हुए कि अब ये सिलसिला बहुत सारे आरास में ये शुरू हो चुका है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज जिस शख्सियत को हमें अवार्ड देना था, हजरत अल्लामा मुईन मिल्लत हजरत मुईनुद्दीन अल जिलानी मद्दसरुल आली, आखिरी वक्त में किसी वजह से वो तशरीफ न ला सके, लेकिन उनके नुमाइंदा दस्तरास जनाबे हजरत सईद नूरी साहब मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि बड़े भाई मौलाना गुलाम रब्बानी साहब और हमारे मेहमान खुसूसी हजरत अल्लामा सलमान अजहरी साहब ये अवार्ड उनकी खिदमत में पेश करें। उसको ऐसी दूसरा अवार्ड
इस इदारे के फारिगीन में से जिनकी खिदमात बहुत ज़्यादा वसी होती हैं, हौसला जवान होता है, उन्हें दिया जाता है इस साल का फैजी अवार्ड। इसके लिए मैं हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और हजरत शेख उमर मद्दज़िल आली से कहूंगा कि वो ये अवार्ड मौलाना अबरार कैसर को पेश करें। तीसरा अवार्ड एक मुसन्निफ को देने की रिवायत इस साल से शुरू हुई है, जिसने उम्दा किताब लिखी हो। ये अवार्ड अल-फुयूज़ात और रज़विया के मुसन्निफ हजरत मुफ्ती मुश्ताक अमजदी मद्दज़िल आली की खिदमत में पेश किया जा रहा है। हजरत से दरख्वास्त है कि आप तशरीफ लाएं और रईसुल कलम अवार्ड उनके हवाले किया जाए। मैं अपने बड़े भाई मौलाना गुलाम यज़दानी साहब से और अलहाज सईद दूरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि ये अवार्ड उनको पेश करें। आप लोग बैठ जाएं, आप लोग आराम से बैठे। अब हजरत की तकरीर होने वाली है। हम लोग जिन्हें कायदे अहले सुन्नत अवार्ड देते हैं, उनकी बारगाह में एक सपासनामा ही पेश करते हैं। मैं पेश करके सुना रहा हूँ। हजरत अल्लामा सैयद मोइनुद्दीन अशरफ अल अशरफी अल जिलानी सज्जादा नशीं दरगाह हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रजी अल्लाह ताला अन्हु। रोए ज़मीन पर फैली हुई मुस्लिम आबादियों पर एक उचटती हुई निगाह डालिए तो ये महसूस किए बगैर नहीं रह सकते कि बर्रे सगीर हिंद पाक और बांग्लादेश में आबाद मुसलमानों की मजमूई तादाद बकिया दुनिया में रहने वाले मुसलमानों से कहीं ज्यादा है। और अजीब व गरीब पहलू यह है कि मुतज़रक्का इलाके सूफिया कराम की शबाना रोज जद्दोजहद, दुआए सहरगाही और अखलाक व किरदार के नतीजे में हल्का इस्लाम में शामिल हुए। इस तरह ये हकीकत बरसती हुई बारिश में गरजने वाली बिजली की तरह चीख चीख कर शहादत दे रही है कि दावत व तबलीग, वाज़ो नसीहत और इस्लाह व दुरुस्तगी का सबसे मुअस्सिर और देर पा तरीक़ा वही है जो मौजूदा दौर में खानकाहों के जरिया हम तक पहुँचा है। और कोई शक नहीं कि इस तरीक़ा हसना की तरवीज व इशाअत और उजू इश्तिक़ाम में हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुतहर्रिक व फ़आल किरदार मोहताज बयान है। यह हमारी खुशबख्ती है कि आज हमारे दरमियान इसी खानवादे के चश्म चिराग हजरत मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ अल अशरफी जिलानी सज्जादा नशीं खानकाह मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाफोज है। मौसूफ हर पहलू से हकीकी तसव्वुफ की जिंदा तस्वीर है और अमली दुनिया में नहायती फ़आल मुतहर्रिक भी है। मुल्क के तूल अर्ज में कई मसाजिद व मदारिस के बानी हैं और उनके नज़्म व नस्क़ की निगरानी भी फरमा रहे हैं। अलावा अज़ीम कई मजहबी और समाजी तंजीमों की सरपरस्ती भी फरमा रहे हैं। मौसूफ मिल्लत इस्लामिया के हवाले से अपने सीने में एक तड़पता हुआ दिल रखते हैं। अरबाब इक़्तिदार ने कोई ऐसा कदम किया, इक़दाम किया जो हमारे लिए नुकसानदेह है तो बिला ताख़ीर उसके तदारुक के लिए निकल पड़े। किसी ने नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की, जुर्रत की तो बिला
बिला खौफ व खतर सड़क पर उतर आए। हेलो 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 हेलो। अरे भाई आप लोग पीछे हटिए, तरफ जगह दीजिए, माइक वाले का कहाँ रखेगा मशीन। हेलो हेलो। मौसूफ मिल्लत इस्लामिया के हवाले से अपने सीने में एक तड़पता हुआ दिल रखते हैं। अरबाब इक़्तिदार ने कोई ऐसा इक़दाम किया जो हमारे लिए नुकसानदेह है तो बिला ताख़ीर उसके तदारुक के लिए निकल पड़े। किसी ने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की, जुर्रत की तो बिला खौफ व खतर सड़क पर उतर आए। मुल्क के किसी कोने में मुसलमानों पर सितम ढाए गए तो आप ढाल बनकर खड़े हो गए। मदारिस इस्लामिया के असातिज़ा की तनख्वाहें बंद करने की कोशिश हुई तो एक लम्हा की ताख़ीर किए बगैर दिल्ली पहुंचे और वकला से मशवरा करके मुअस्सिर इक़दामात के लिए लाए हमल तय कर दिया। कुदरती आफात और बलियात के नतीजे में मसाइब व आलाम से गुजरने वाले मुसलमानों के लिए रिलीफ मिशन लेके मखदूश इलाकों तक जा पहुंचे। गर्ज ये कि शख्सियत एक है और पहलू हश्त रंग। दीनी रहनुमाई भी हो रही है, रूहानी जाम भी पिलाए जा रहे हैं, दीनी किले भी तामीर किए जा रहे हैं, वाज़ो नसीहत की बज़्मों में शिरकत भी हो रही है, खाके शिफा भी तक़सीम की जा रही है, हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के शौक में बेकरार दिलों की तस्कीन के लिए भी सबील निकाली जा रही है। आफात और बलियात के नाजुक मौक़े पे दस्ते ताउन भी दराज किए जा रहे हैं और खिदमत इंसानियत के जरिया दिलों की तस्खीर भी हो रही है। आइए हम बसत इज्ज़-ओ-नियाज़ पीर तरीक़त हज़रत मौलाना सैयद मुईनुद्दीन अशरफी अल जिलानी की खिदमत में कायदे अहले सुन्नत वार्ड और मूनी से कौम मिल्लत का तकरीमी खिताब पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। मौलाना अब्रार साहब हाथ लगा लीजिए। शरई बाबू हाथ लगा लीजिए।